इमेजिन तुम कानों में एयरपोर्ट्स लगाते हुए मजे से गुनगुनाते हुए रास्ते में चल रहे हो और तभी तुम्हें जमीन पे एक किताब देखने के लिए मिले और जब तुम उस किताब को उठाओ तो तुम्हें पता चले ये डेथ नोट है। तो क्या होगा उस टाइम पे? सबसे पहले तो तुम सोचोगे कि मैं एक बुरे बंदे को निपटा देता हूँ, जो कि बुरी बात नहीं है क्योंकि मैं एक बुरे बंदे को मार रहा हूँ। लेकिन ये जस्ट शुरुआत है मेरे दोस्त। ये ताकत दिमाग पे चढ़नी शुरू हो जाएगी समय के साथ। तुम एक अच्छे इंटेंशंस के ट्रैप में फंस जाओगे। तुम अपने आप को दिलासा दोगे कि मैं दुनिया में से है ना पूरी बुराइयां मिटा दूंगा, मैं मर्डरर्स, रेपिस्ट, टेररिस्ट सभी को निपटा दूंगा, जैसे लाइट यागामी ने करा था। तुम जब डेथ नोट यूज करोगे तो तुम उसे सीक्रेट रखोगे और हमेशा रखना पड़ेगा तुम्हें, तो दैट्स व्हाई तुम कॉन्स्टेंटली पैरानोइड रहोगे। तुम्हारी एक गलती, तुम्हारा एक गलत कदम और तुम भी कीड़ा की तरीके से पकड़े जाओगे। लिटरली तुम्हें हंट करा जाएगा। बट इमेजिन तुम्हारे पास एक डेथ नोट और तुम्हारे प्यार करने वाले को किसी ने परेशान करा, क्या करोगे तुम? यहाँ पे आता बहुत खतरनाक वाला डायलेमा। अब तुम पर्सनल हो चुके दोस्त, और पर्सनल होना किसी को पसंद नहीं है, इवन तुम्हारी पसंदीदा औरत को भी नहीं पसंद। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसे सिचुएशन आएगी तब तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होएगा। और यही टेरिफाइंग पार्ट है डेथ नोट का, कि डेथ नोट है जो तुम्हें तोड़ना जानती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या तुम केपेबल हो उस जजमेंट के? तुम्हें जज बनाया किसने? और अगर तुमने मेंटली एक लाइन बना भी ली कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा, बट एक समय पे जब तुम उसको क्रॉस करोगे लाइन को, तो वो लाइन तुम बार बार क्रॉस करोगे, वो एक आदत बन जाएगी तुम्हारी। और ना, तुम हीरो बिल्कुल नहीं कहलाने वाले, क्योंकि तुम ऐसा गोड प्ले करोगे। तुम और लोगों को जज करना स्टार्ट कर दोगे, वो भी गलत इंटेंशंस के साथ, अपनी ईगो से, इमोशन से या फिर डर से। लेकिन एंडिंग सबसे इंटरेस्टिंग होगी तुम्हारी कहानी की, क्योंकि तुम्हारा अंत जब होएगा तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा। लेकिन जिस इंसान ने डेथ नोट यूज कर रखी है उसके सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वो भी अनंत काल तक। क्योंकि र्यूक ने ये बात बता रखा है कि जब भी कोई बंदा मरता है वो ना हेवन में जाता, ना हेल में जाता, ना उसे कोई रिवॉर्ड मिलता है, ना उसे परेशान करा जाता, जस्ट उसे मुंह के अंदर फेंक दिया जाता, जो कि नथिंगनेस है। यानी एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहां पे कुछ नहीं है, वहां पे तुम अनंत काल तक रहोगे, अकेले, डरे हुए और अंधेरे से घिरे हुए। जस्ट बाद में तुम लोग देख रहे थे दिन